हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट भाग। तो जैसा कि बच्चों हमें सवाल में ये जो कहा गया है योगफल ज्ञात कीजिए, हमें सवाल में कहा गया है योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें जैसे कि मान लो यहाँ पर योगफल की बात कही गई है, तो बच्चों देखो योगफल में जो सबसे मेन जो होता है करैक्टर वो होता है n। अगर हमारे पास ये आ जाता है पहले तो फिर हम उसमें योगफल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें चाहिएगा n। तो आइए देखते हैं कि इसको हम करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि फर्स्ट रकम के दो नाम होते हैं। दो नाम का मतलब a और a1। जो दूसरी रकम होती है इसको हम बोलते हैं बच्चों a2। तीसरी रकम को हम बोलते हैं बच्चों a3। और जो लास्ट की रकम है इसको हम बोलेंगे बच्चों an। ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसमें हमें चाहिए होता है a हमारे पास कितना है बच्चों 7 है। फिर हमें चाहिए होता है d निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है बच्चों, a2 है 10 सही 1/2 और a1 हमारे पास कितना है बच्चों 7 है। तो यहाँ से सबसे पहले बच्चों हमने इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं। ये देखो ये पहले किसमें बनेगा विषम भिन्न में ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 और 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 21/2 माइनस 7/1। ठीक है बच्चों ये आ गया। अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 21/2 माइनस 7/1। सबसे पहले 2 का और 1 का लेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे 2 का और 1 का तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो फिर हमने क्या करना है कि 2 को 2 से भाग करना है। 2 एकम 2 तो हमें मिलेगा 1 और 1 से करेंगे 2 तो हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 21 एकम 21 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो 21 में से गए 14 तो कितने बचे बच्चों 7 बचे। तो 7/2। तो यहाँ से बच्चों हमको मिल गया है कितना 7/2। तो डी बच्चों हमारे पास आ चुका है। तो बच्चों डी हमारे पास आ चुका है 7/2। अब हम इसमें बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। वहां से हमें मिलेगा n और फिर उसके बाद हम ये जो है योगफल का फॉर्मूला करेंगे यूज। थोड़ा सवाल काफी लंबा है जिसे थोड़ा ध्यान से समझना है। तो बच्चों तो हम एक बार ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपने a और d कर लेते हैं राइट डाउन ताकि हमें याद रहे। a हमारा 7 है और d है हमारा बच्चों कितना 7/2। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ से हम लगाते हैं इसमें अपना समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हम करेंगे यूज। वहाँ से हमें मिलेगा n और फिर हम करेंगे योगफल का फॉर्मूला यूज। ठीक है बच्चों। तो अब इसको देखेंगे आप ध्यान से, अच्छे से इसको समझना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं an बराबर a प्लस n-1d। तो जैसे कि बच्चों an हमारे पास कितना है 84 है, a हमारे पास 7 है, n हमको निकालना है और d है बच्चों हमारे पास 7/2। ठीक है बच्चों। सबसे पहले ये इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 आ गया। अब इसमें करेंगे पहले 7/2 की गुणा n में करेंगे तो 7/2n और एक बार 7/2 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो जरा 84 में से 7 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 14 में से 7 गए 7 यानी कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 77 बचेंगे, 77 बचेंगे। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 2 आ गया। 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा 7 एकम 7। अब हम इसके नीचे 1 लगा देंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें मिलेगा 7n माइनस 7 और ये बनेगा 2 सत्ते 14 का 4
2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पे माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7n 154 प्लस का 7। अब 154 में 7 जमा कर देते हैं यहाँ पे हम, तो 154 में 7 जमा कर दो, 7 4 11 कहाँ से लगा 1, 5 और 1 6 और 1 का 1, तो 161 आ गया बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7n बराबर 161। अब यहाँ पे हमने बच्चों क्या करना है कि 161 को भाग कर देते हैं कितने पे, 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये 2 पे जाएगा, 7 दूनी 14, तो 6 में से ये जो 4 गए 2 ऊपर से आया 1 और 1 में से गए 0 की जगह काटी। फिर उसके बाद बच्चों कितना आ जाएगा, 7 तिया 21। तो यहाँ से बच्चों n जो है वो हमको कितना मिल गया है, n हमको मिल गया है 23। तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, n बराबर 161 बटे में 7, तो यहाँ से हमें n बराबर मिल गया है बच्चों 23। तो यहाँ से हमें n बराबर 23 मिल गया है। तो जैसा कि हमको सवाल में पहले क्या चाहिए था, इसमें n, तो याद रखना है बच्चों इसमें जो है समांतर श्रेणी के योग में n की सबसे बड़ी होती है भूमिका। ठीक है, अगर ये है तो हम इसको आगे से आगे जो है कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा ये जो, इसके बाद आगे हम इसमें हम करते हैं यूज़। तो हम इसमें एक करते हैं चीज़ कि यहाँ पे n भी अपना लिख लेते हैं, n भी हमारा आ गया है बच्चों 23। अब यहाँ पे ये जो सारे को हम करते हैं रब, और यहाँ पे हम लगाते हैं समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला हम यहाँ पे करते हैं यूज़, और वहीं से हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले बच्चों समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला होता है Sn यानी n बटे 2, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1b। तो ये होता है बच्चों हमारा समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। सबसे पहले बच्चों n हमारे पास 23 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे छोटा सा 23, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 23 बटे 2। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद 2 गुना में a हमारे पास 7 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस ब्रैकेट में n हमारे पास 23 है, 23 बटे 1, और d है बच्चों हमारे पास 7 बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बटे 2। ठीक है बच्चों, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, s 23 रहेगा, ये 23 बटे 2 ही रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट में करते हैं 7 दूनी 14। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे 23 में से गया 22, और 22 की यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 22 गुना में 7 बटे 2 ऐसे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ये हो जाएगा इजी कि इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 11। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे s 23, यहाँ पे 23 बटे 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद 14 जमा और 11 सत्ते 77। ठीक है बच्चों, तो 11 की गुना 7 में करेंगे, 11 सत्ते 77 हो गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, 77 की जमा 14 में करते हैं, तो 77 जमा 14 कर देते हैं। 7 4 11 कहाँ से लगा 1, 7 और 8 1 9, कितना हो जाएगा बच्चों 91 यानी कि 91। 7 4 11 कहाँ से लगा 1, 7 1 8 1 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा s 23 बराबर 23 बटे 2 गुना में, और यहाँ पे आ जाएगा 91, और 91 के बटे कर देंगे 1। फिर हमने क्या करना है बच्चों, इसमें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे करनी है गुणा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं सवाल को अपने, तो यहाँ पे बच्चों हमें मिलेगा s 23, ये मिल गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं गुणा, 23 की गुणा हम कर लेते हैं 91 के साथ। तो सबसे पहले बच्चों 1 3 का 3, 1 2 का 2, 9 3 27 का 7, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो 3 का 3, 7 7 और 2 9 0 2, तो ये आ गया 2 0 9 3, और बटे में 2 एकम 2। तो ये था बच्चों हमारा, यहाँ से हमको मिल गया है समांतर श्रेणी का योग। तो वैसे आपका आंसर देखो ये भी ठीक है बच्चों और लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आगे करना ये जो चाहते हैं किस तरीके से, तो इसको हम करते हैं आगे। तो इसको विषम भिन्न में भी हम कर सकते हैं चेंज। तो विषम भिन्न का जो फॉर्मूला, नहीं सॉरी, ये जो है मिश्रित भिन्न का जो फॉर्मूला है उसमें भी इसको हम जो है लिख सकते हैं
तो इसके लिए बच्चों हम इसको कर देंगे, भाग करते हैं यहाँ पे, तो भाग कर लेते हैं किसको, 2093 को कितने से भाग कर लेते हैं, 2 से। तो पहले ये बनेगा 2 एकम 2, ठीक है बच्चों, यहाँ से कट 0 चली गई ऊपर, ऊपर से उतार लिया 9, 2 चौके 8, 9 में से 8 गए, ऊपर से उतारा 3, 2 छिक्के 12, तो 3 में से 2 गया 1। अब इसको बच्चों कैसे लिखना है मिश्रित भिन्न में, तो सबसे पहले भागफल सही, फिर उसके बाद शेषफल 1, और उसके बाद क्या होता है भाजक। तो ये भी बच्चों हमारा आंसर है। तो बच्चों इसमें ये भी हमारा आंसर, ये जो ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इसको ये जो मिश्रित भिन्न में लिखना तो आपका आंसर ये भी ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों।